एक आदमी के 3 बेटे थे। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, मेरे मरने के बाद क्या तुम 3 रात मेरी कब्र के पास गुजार सकते हो? बड़े बेटे ने जवाब दिया, नहीं, मैं कब्र के पास नहीं सो सकता। उस आदमी ने अपने मंझले बेटे को बुलाकर यही सवाल किया, पर उसने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब उस आदमी ने सबसे छोटे बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे मरने के बाद 3 रात मेरी कब्र के पास सो सकते हो? छोटा बेटा बोला, पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं 3 रात नहीं, 100 रातें आपकी कब्र के पास गुजार सकता हूँ। अपने बेटे के ये शब्द सुनकर पिता ने शांति से आंखें मूंद लीं और यहाँ से संसार छोड़ दिया। पिता को दफनाने के बाद छोटा बेटा शोक मनाता हुआ कब्र के पास ही बैठा रहा। आधी रात बीती। वहां एक सफेद घोड़ा आसमान से उतर कर आया। घोड़े पर पूरा साज था और सब तरह के हथियार उस पर बंधे थे। घोड़े ने सरपट दौड़ते हुए कब्र के 3 चक्कर लगाए। छोटे बेटे की नींद खुल गई। उसने घोड़े को पकड़कर पूछा, तुमने सरपट दौड़ते हुए मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर क्यों लगाए? घोड़े ने जवाब दिया, मैं कभी तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा था और इस समय तुम्हारे पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आसमान से उतर कर आया हूँ। वहां से वापस आसमान में गायब होने से पहले उसने अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दे दिए। घोड़ा जाते जाते बोला, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम मेरा एक बाल जलाना और मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दूसरी रात भी छोटा बेटा अपने पिता की कब्र के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय काला घोड़ा आसमान से उतरा और उसने भी सरपट दौड़ते हुए कब्र के 3 चक्कर लगाए। लड़के ने काले घोड़े को पकड़कर पूछा, तुम आसमान से क्यों उतरे और तुमने मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर क्यों लगाए? घोड़े ने कहा, मैं कभी तुम्हारे पिता का वफादार घोड़ा था और मुझ पर सवारी करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके मरने के बाद मैं आसमान से अपना फर्ज पूरा करने के लिए उतरा हूँ। तुम भी मुझे याद रखना। अपनी लंबी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर उसने लड़के को दिए और जाते जाते बोला, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरा एक बाल जलाना, उसी क्षण मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। छोटा लड़का तीसरी रात भी पिता की कब्र के पास बैठा रहा। ठीक आधी रात के समय एक लाखी रंग का घोड़ा, जिस पर पूरा साज और हथियार थे, आसमान से उतर कर आया और सरपट दौड़ते हुए उसके पिता की कब्र के 3 चक्कर लगा गया। लड़के ने घोड़े से पूछा, तुमने क्यों सरपट दौड़ते हुए मेरे पिता की कब्र के 3 चक्कर लगाए? घोड़े ने कहा, मैं तुम्हारे पिता की सेवा कर चुका हूँ। जहां भी वे जाना चाहते थे उन्हें फौरन वहां पहुंचाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा करने के लिए आसमान से उतर कर आया हूँ। ये कहकर घोड़े ने अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दिए और गायब हो गया। लड़का चौथी रात भी अपने पिता की कब्र के पास बैठा रहा, पर उस रात कोई नहीं आया। अपने पिता की अंतिम इच्छा का असली मतलब समझकर छोटा लड़का कब्र के पास से उठकर घर आ गया। पिता जो कुछ छोड़ गए थे उसे तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया, पर वह ज्यादा दिन ना चला, इसलिए तीनों चरवाहे का काम करने लगे। छोटा बेटा ईमानदारी से अपना काम करता था, पर उसके दोनों बड़े भाई अक्सर दूसरों के जानवर बेच देते थे, पैसा खा पी जाते थे या उन्हें काट कर खा जाते थे। अंत में जब लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने तीनों भाइयों को अपने गांव से निकाल दिया। तीनों भाई वहां से निकलकर दूसरे गांव में चरवाहे का काम करने लगे। एक बार छोटा भाई ढोर चरा रहा था तो बाकी दोनों भाई घूमने के लिए शहर चले गए। उन्होंने शहर में एक अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प बात देखी। वहां के बादशाह के हुक्म से शहर की सबसे बड़ी मेहराब के सहारे 40 सीढ़ियों वाली एक चौड़ी नसैनी लगा दी गई और उसकी सबसे ऊपरी सीढ़ी के पास बादशाह की बेटी के बैठने के लिए
तंबू तान दिया गया और सारे शहर में यह ऐलान करवा दिया गया कि जो कोई घोड़े सबसे ऊपरी सी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और शहजादी के हाथ से पानी का प्याला पीकर उसकी अंगूठी लेकर नीचे उतर आएगा, उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी। बादशाह सलामत इस बहादुरी के कारनामे और शादी की खुशी में 40 दिन की दावत देंगे। यह खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। हजारों लोग अपने अपने घोड़ों, ऊंटों और गधों पर सवार होकर शहर पहुंचने लगे और बहुत से बहादुर नौजवान 40 सीढ़ियों वाली नसेनी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर उनमें से कोई भी सबसे ऊपर की सीढ़ी तक ना पहुंच पाया और कई लोग गिरकर मर भी गए। दोनों बड़े भाइयों ने जी भरकर यह नज़ारा देखा और घर आकर अपने छोटे भाई को सुनाने लगे। आहा, आज शहर में हमने कितना मजेदार नज़ारा देखा। छोटा भाई पूछने लगा, आपने ऐसा कौन सा मजेदार नज़ारा देखा, मुझे भी बताइए। बड़े भाइयों ने कहा, बादशाह के हुक्म से 40 सीढ़ियों वाली एक नसैनी लगाई गई है। अगर कोई अपने घोड़े पर बैठकर आखिरी सीढ़ी तक चढ़ जाएगा और शहजादी के हाथ से पानी का प्याला पीकर और उसकी अंगूठी लेकर नीचे उतर आएगा, तो बादशाह उसकी इस बहादुरी के कारनामे की खुशी में दावत देगा और अपनी बेटी की शादी उस बहादुर के साथ कर देगा। बहुत से बहादुर नौजवान घोड़ों, ऊंटों और गधों पर सवार होकर ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी और कई तो गिर कर मर चुके हैं या अपाहिज हो गए हैं। ओ, कितना मजेदार तमाशा देखा हमने। छोटा भाई बोला, अच्छा, तो कल आप लोग जानवर चराना और मैं शहर जाकर यह नज़ारा देखूंगा। बड़े भाइयों ने जवाब दिया, नहीं, अगर तू चला गया तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। दूसरे दिन भी दोनों बड़े भाई नज़ारा देखने आए। उनका छोटा भाई शाम होने तक जानवर चराता रहा। उसके बाद उसने उन्हें पॉपुलर के एक बड़े पेड़ के नीचे जमा कर दिया और सफ़ेद घोड़े का एक बाल जलाया। फौरन पूरे साज और हथियार से लैस सफ़ेद घोड़ा आसमान से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। छोटा भाई घुड़सवार के कपड़े पहन और हथियार बांधकर सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गया और शहर की ओर सरपट भाग चला। घोड़े को सीधे उस नसैनी के पास ले जाकर वहां जोर से चिल्लाया, छू! घोड़ा बड़ी तेजी से 38वीं सीढ़ी तक पहुंच गया, पर घुड़सवार ने घोड़े को मोड़ लिया और वापस उतर आया। वहां जमा लोगों की भीड़ में से कुछ ने आवाज दी, अरे नौजवान, एक बार छू और कहो और तुम ऊपरी सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। पर तब तक वह जा चुका था। इस तरह लौटकर वह फिर से जानवर चराने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बड़े भाई घर आकर बड़े जोश से उसे शहर में देखा किस्सा सुनाने लगे। आज एक इस तेपी के घुड़सवार ने नसैनी पर चढ़ने की कोशिश की। कितनी फुर्ती से 38वीं सीढ़ी तक चढ़ गया वहां, पर जब 2 सीढ़ियां ही बाकी रह गईं, तो उसने घोड़ा मोड़ लिया और नीचे उतर आया। छोटा भाई गिड़गिड़ाया, अरे भाई, अब तुम मुझे भी कम से कम एक बार तो शहर जाकर ये तमाशा देख लेने दो। पर बड़े भाई फिर बोले, वाह रे वाह, अगर तुझे जाने दें तो हमें खाना कौन खिलाएगा। रात बीत गई। सुबह होते ही बड़े भाई फिर तमाशा देखने के लिए शहर चल दिए। छोटे भाई ने भरपेट चराने के बाद जानवरों को पॉपुलर के बड़े पेड़ के नीचे बांध दिया। इसके बाद उसने काले घोड़े का एक बाल जलाया और पूरे साज और हथियारों से लदा काला घोड़ा आसमान से उतरकर फौरन सामने आ खड़ा हुआ। छोटे भाई ने कपड़े बदले और हथियार बांधकर काले घोड़े पर शहर की ओर दौड़ चला। लोगों ने देखा कि आज यह नौजवान जिस घोड़े पर सवार है वह उसके कल वाले घोड़े से 40 गुना बेहतर है। छोटे भाई ने नसैनी के पास घोड़े को लाकर एड़ लगाई और छू कहा। घोड़ा पलक झपकते ही 29वीं सीढ़ी तक चढ़ गया, पर सवार ने वहां से घोड़ा मोड़ लिया और उस पर बैठा सीढ़ी से नीचे उतर आया। लोग चिल्लाने लगे, अरे भाई,
एक बार और छू कहो और तुम्हारा घोड़ा तंबू तक पहुंच जाएगा। शाम ढलने लगी थी। लोगों ने सोचा कि अब इससे ज्यादा मजेदार तमाशा देखने को नहीं मिलेगा और सब वहां से अपने अपने घर लौट गए। दोनों बड़े भाई घर लौटकर अपने छोटे भाई को बड़े जोश के साथ आज के नज़ारे के बारे में बताने लगे। आज वाला घोड़ा कल वाले से कहीं ज्यादा अच्छा था। सवार की छू कहने की देर थी कि वह पलक झपकते ही 29वीं सीढ़ी तक जा पहुंचा, पर उस बहादुर नौजवान ने ही घोड़े को वहां से मोड़ लिया और नीचे उतर आया। छोटा भाई फिर अपने बड़े भाइयों की आरजू मिन्नत करने लगा, आज तो कम से कम तुम लोग जानवर चरा लो, मैं भी शहर जाकर यह मजेदार तमाशा देखना चाहता हूँ। बड़े भाई बोले, अगर तू चला गया तो हम लोग खाएंगे क्या? और उसे शहर नहीं जाने दिया। रात बीती और फिर सुबह हुई। दोनों बड़े भाई फिर शहर चले गए। छोटे भाई ने फिर जानवरों को भरपेट चराया और उन्हें पॉपुलर के घने पेड़ के नीचे बांध दिया। इस दिन उसने लाखी रंग के घोड़े का बाल जलाया और वह फौरन पूरे साज सामान और हथियारों से लदा आसमान से उतरकर सामने आ खड़ा हुआ। लड़के ने कपड़े बदले, हथियार बांधे और घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर दौड़ चला। नसैनी का एक चक्कर लगाकर उसने कहा, छू, और पलक झपकते ही घोड़ा 40वीं सीढ़ी पार करके शहजादी के तंबू के सामने आ खड़ा हुआ। लड़के ने शहजादी के हाथों से पानी का प्याला पिया, उसकी उंगली से अंगूठी उतारी और घोड़े पर बैठे बैठे ही नीचे उतर आया। दोनों बड़े भाई लौटकर अपने छोटे भाई को पूरा हिसाब देकर सुनाने लगे। पहला घोड़ा दूसरे घोड़े के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, पर आज हमने उसका तीसरा घोड़ा देखा जो दूसरे से भी कई गुना बेहतर था। उसने सब लोगों के सामने अपने घोड़े पर सवार होकर नसैनी का एक चक्कर लगाया और एड़ लगाकर छू कहते ही घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा और 40 सीढ़ियां पार कर गया। घुड़सवार घोड़े से उतरा, शहजादी से हाथों से पानी का प्याला पिया और उसकी उंगली से अंगूठी उतारकर घोड़े पर बैठा नीचे उतर आया। कितने ऊंट, घोड़े और गधे उस नसैनी पर से गिर कर मर गए। छोटा भाई फिर बड़े भाइयों को मनाने लगा, आप लोगों ने कितना मजेदार तमाशा देखा, मुझे भी कम से कम एक दिन के लिए तो छोड़ देते ताकि मैं भी एक बार ऐसा मजेदार नज़ारा देख लेता। भाई कहने लगे कि बादशाह सब लोगों को दावत दे चुका है और अब और कोई तमाशा नहीं होगा। तीनों भाई पहले की तरह ढोर चराने लगे। एक दिन उन्होंने यह ऐलान सुना, जिस नौजवान ने शहजादी के हाथों से पानी का प्याला पिया और उसकी उंगली से अंगूठी उतारी है, वह फौरन महल में बादशाह के सामने हाजिर हो जाए। बादशाह सलामत अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देंगे और बहुत शानदार दावत देंगे। पर महल में कोई नहीं आया। तब बादशाह ने फिर एक बहुत बड़ी दावत दी और ऐलान किया कि दावत में हर आने वाला जब हाथ धोएगा तो उसके आदमी उसके हाथों को बड़े ध्यान से देखेंगे और शहजादी की अंगूठी नजर आते ही उसे खबर करेंगे। बादशाह ने 30 दिनों तक अपनी प्रजा को खूब शानदार दावत दी और उन्हें भरपेट खिलाया पिलाया। जब लोग हाथ धोते तो बादशाह के आदमी बड़े ध्यान से उनके हाथ देखते, पर शहजादी की अंगूठी पहने कोई आदमी वहां नहीं आया और कोई बाकी भी नहीं रह गया। बादशाह ने पूछा, और कोई बाकी तो नहीं रह गया? वजीर ने जवाब दिया, बचे हैं तो सिर्फ स्तेपी के चरवाहे। बादशाह ने फौरन उन्हें भी बुलाकर खिलाने पिलाने का हुक्म दिया। एक वजीर चरवाहों को बुलाने गया और जब वे हाथ धोकर महल में घुसने लगे तो बादशाह के आदमी ने छोटे भाई की उंगली में शहजादी की अंगूठी पहचान ली। दोनों बड़े भाई आश्चर्यचकित रह गए। शहजादी की अंगूठी हमारे छोटे भाई के पास कैसे पहुंची? तब छोटे भाई ने उन तीनों रातों का किस्सा सुनाया जो उसने अपने पिता की कब्र के पास गुजारी थी। बड़े भाई बहुत पछताए और कहने लगे कि अपने पिता की आखिरी इच्छा पर कोई ध्यान ना देने के कारण उन्हें यह सजा मिल रही है
उन्हें बस इतने पर ही संतोष करना पड़ा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की दावत खाई। 40 दिनों तक दावत चलती रही और उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस चरवाहे के साथ कर दी। 1 महीना बीता कि अचानक बादशाह मर गया। प्रजा ने बादशाह के दामाद को अपना बादशाह बना दिया। दोनों बड़े भाई यह देखकर फिर पछताने लगे, हमारी तो किस्मत फूटी है। हर उस आदमी का भी यही हाल होगा जो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा। छोटे भाई की सारी आकांक्षाएं पूरी हुईं और वह सुख चैन से राज करता रहा।